Kejriwal ji, you are live now. You can start talking. आप बोल सकते ओके। हैं। सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल जी। आप लोग आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मैं खुद कनाडा आना चाहता था और बहुत समय से ओवरड्यू है। पंजाब के इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस हुए। अब सब लोगों ने कनाडा से भगवंत मान जी को जिताने के लिए, हमारे बाकी 3 एमपीज को जिताने के लिए इतने एफर्ट्स किए, उसके लिए भी मुझे शुक्रिया अदा करने आना है आप लोगों का कनाडा में। लेकिन अभी दिल्ली के चुनाव में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, तो मेरा ये प्रॉमिस है कि दिल्ली के चुनाव के बाद मैं कनाडा ज़रूर आऊँगा। लेकिन अभी मैंने अपने छोटे भाई भगवंत मान जी को भेजा है आप लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से आप लोगों ने पैसे और अन्य तरीके से सपोर्ट किया था, फ़ोन कर करके अपने रिलेटिव्स को बोला था लोकसभा चुनाव के दौरान, ऐसे ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस देश में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए और ईमानदार राजनीति लाने के लिए दिल्ली के चुनाव में भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी पार्टियां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं चुनाव के अंदर, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, खासतौर से बीजेपी किस तरह से रोज फ्रंट पेज एड्स आते थे, एक एक अखबार में 3-3 फुल पेज एड्स आते थे, हर टीवी के हर ब्रेक में उनके एड्स आते थे, पूरी तरफ होर्डिंग्स लगे हुए थे। एक अखबार में खबर छपी थी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए तो उनके टीवी और प्रिंट एड्स में ही खर्च हो गए। तो अगर टोटल पैसा लगाएं तो हो सकता है बीजेपी ने 20,000, 25,000 करोड़, पता नहीं कितना पैसा खर्च किया। ये पैसा कहां से आया? ये पैसा कुछ चंद लोग देते हैं। वो लोग क्यों देते हैं? वो लोग इसलिए देते हैं, उनके लिए डोनेशन नहीं है पार्टी को, उनके लिए इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर का। उनको पता है कि आज अगर हम 20,000 करोड़ लगा रहे हैं और जब ये पार्टी जीतेगी तो इससे हम 2 लाख करोड़ रुपए निकालेंगे, 3 लाख करोड़ रुपए निकालेंगे। तो जीतने के बाद जब ऐसे पैसों से कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, तो उस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को केवल इन्हीं लोगों की एक्सेस होती है। यही यही लोग इनसे मिल सकते हैं, जनता नहीं मिल सकती ऐसे ऐसे मंत्रियों से। तो इसीलिए ये जरूरी है समझना कि राजनीति में पैसा कहां से आ रहा है। दूसरा, अगर ऐसे पैसे से चुनाव लड़ा जाए तो जीतने के बाद यही लोग पॉलिसीज बनाते हैं। वो लोग पॉलिसीज जनता के लिए नहीं बनाते, फिर ये चंद लोगों के लिए पॉलिसीज बनती हैं। हम लोग जनता से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी जैसे आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट पैसा कंट्रीब्यूट करके, दिल्ली के अंदर इस तरह से बहुत सारे लंच डिनर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिसमें जनता पार्टिसिपेट कर रही है। कहीं पे 1,000-1,000 रुपए देके आती है जनता, कहीं पे 10-10 हजार रुपए देके आती है, 20-20 हजार रुपए। हम सब लोगों की लिस्ट वेबसाइट के ऊपर डालते हैं। और जनता के पैसे से जब हम चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे क्लीन पैसा है, ये सबसे साफ पैसा है। जब जनता के पैसे से चुनाव लड़ेंगे और अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो वो जनता को मेरे तक एक्सेस होगा, इन कुछ चंद बड़े भ्रष्टाचारियों का एक्सेस नहीं होगा। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है क्राउड सोर्सिंग जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है कि साफ पैसे से चुनाव लड़ा जाए, तभी जो सपना हम लोग लेके चले हैं साफ राजनीति का, वो पूरा हो सकता है। दूसरी चीज, पिछले साल जब हम दिल्ली का चुनाव लड़े थे, हमारी नई नई पार्टी थी, इन लोगों ने हमको बहुत हल्के में ले लिया। इन्होंने हमारा खूब मजाक भी उड़ाया था। टीवी चैनल वाले दिखाते थे इन लोगों की 2 सीट आएंगी, 3 सीट आएंगी। इसीलिए इन लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया था हमको। किसी ने सोचा नहीं था 28 सीट आएंगी। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी है, कांग्रेस हार रही है बुरी तरह से, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इस बार सीधे टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। तो बीजेपी वाले दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, साम दाम दंड। तो ये लोग हो सकता है 1,000 करोड़ खर्च करें, 2,000 करोड़, इनके लिए तो 2-3 हजार करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। ये लोग अगर 3,000 करोड़ खर्च करते हैं, हमें भी तो थोड़ा पैसा चाहिए ना चुनाव लड़ने के लिए।
हम कम से कम 25-30 करोड़ रुपए तो खर्च करेंगे। हमें भी थोड़ा प्रचार करना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जितने लोग यहाँ आए हैं, दिल खोल के चंदा दीजिएगा। बिकॉज अगर हमें देश की राजनीति साफ करनी है तो हम सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। हम चंद लोग अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सब लोगों को मिलके करना पड़ेगा। और मेरी आपसे दूसरी रिक्वेस्ट है, अब 1.5 महीना रह गया जी चुनाव के लिए, तो 2 काम आपसे रिक्वेस्ट है। आज से हम लोग एक नया कैंपेन शुरू कर रहे हैं, आज या कल से दिल्ली में। वो है आई फंड ऑनेस्ट पॉलिटिक्स चैलेंज। इस चैलेंज को आप सब लोग लीजिए। एक काम तो आपको कुछ भी डोनेशन देना है, और दूसरा आपको 10 लोगों को इंटर्न, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी डोनेशन देने के लिए तैयार करना है। आपको उनको फोन करके उनको बोलना है कि आप भी डोनेशन दीजिए, और उन लोगों को बोलना है कि वो भी आगे 10-10 लोगों को बोले। तो आप 10 लोगों को बोलेंगे, वो 10 लोग, फिर हर आदमी 10-10 लोगों को बोलेगा आम आदमी पार्टी को चंदा देने की। दूसरी चीज, 1.5 महीने में अब रोज आप लोग एक प्रण कर लीजिए, एक डिटर्मिनेशन कर लीजिए, कसम खाइए कि रोज आप लोग अपने दोस्तों को दिल्ली में फोन करेंगे। दोस्तों को नहीं, स्ट्रेंजर्स को भी फोन करेंगे। दिल्ली के फोन नंबर्स ले लीजिए और उनको बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। मेरा मन तो है आप लोगों से बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत लंबे समय से ओवरड्यू है, लेकिन अभी मुझे एक मीटिंग के लिए दौड़ना है। मैं आप लोगों से का फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भगवंत मान मेरा बहुत ही प्रिय, प्रेमी छोटा भाई है, और उसको अभी हम लोगों ने कनाडा भेजा है आप लोगों से बातचीत करने के लिए। आई एम श्योर दैट ही विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और पहले दिल्ली जीतेंगे, फिर पंजाब जीतेंगे। पहले दिल्ली को साफ करेंगे, उसके बाद पंजाब को साफ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Okay, that's good. Stop. No, just kill it from there.